हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि फसी को आज ये जो प्लास्टर बांधा था ना, वो बांधे बांधे बहुत दिन हो गए हैं। कम से कम 10 दिन हो गए हैं। तो वो निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था मंडे आके निकाल लेना, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग ने प्लास्टर बनवाया था वहीं से कट कराने के लिए आए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मंडे आ जाना तुम। तो फिर हम लोग गए तो रिसेप्शन ने कहा कि आप डायरेक्ट अंदर चले जाइए, डॉक्टर अंदर होंगे। लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं थे। और फिर उसने कहा कि वेट करिए। 1 घंटा हम लोग से वेट करवाया। फिर उसके बाद डॉक्टर कहा कि नहीं आएंगे डॉक्टर आज। तो इतना बेकार हॉस्पिटल है ये ना, कि आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर बैंगलोर में रहते हैं तो बहुत बेकार सर्विस है। वेट भी कराते हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं। खुद कहते हैं मंडे को आओ और फिर नहीं आते हैं। तो हम लोग ने वहाँ पे वेट किया। फिर फंसी को गुस्सा आ गया। फंसी कहने लगे मैं नहीं रखूँगा अब ये पट्टी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है चलने फिरने में। तो वो फिर घर जाके उन्होंने पट्टी निकाल दी। और देखिए कितना लाल कर दिया, पैर सुजा दिया बिल्कुल। तो फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे अभी। दूसरे हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप सिर्फ आइस पैक से पैर को सेकिए और ज़्यादा तक मेहनत मत करिए, मतलब ज़्यादा चलिए मत और नीचे ज़मीन में मत बैठिए। आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 10 दिन में। और वैसे ही हुआ माशाल्लाह। 2-3 दिन हो गए आज और फंसी का पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। कुछ भी मतलब सूजन वगैरह कम हो गई है। और रेडनेस भी धीरे धीरे कम हो रही है। और अदीबा जब हम लोग घर वापस आए तो अदीबा देखिए यहाँ पे ड्राइंग बना रही है। जवाहरलाल नेहरू के लिए जो पोस्टर है वो बना रही है अदीबा, क्योंकि उसके स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है। तो देखिए कितना अच्छा बनाया है माशाल्लाह। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है ये। और भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो देखिए कितने अच्छे से बनाया उसने। और स्कूल में भी बहुत तारीफ़ हुई, बता रही थी वो। तो आज हम लोग निकले हैं इसकी ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि इसका बर्थडे है 2-3 दिन में। तो हम लोग गए थे कि इसके लिए कुछ लेके आएंगे ड्रेस वगैरह, क्योंकि हर साल देते हैं। तो इस साल भी हम लोग ने सोचा। और फसी ने बोला फिर मुझे छुट्टी नहीं है, आज मैंने दिखाने के लिए छुट्टी ली थी। तो यहीं घर के पास हम लोग गए। पहले शोरूम है यहाँ पे एक तनु शोरूम करके, वहाँ पे गए। तो वहाँ हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। गाउन्स वगैरह ऐसे ही थे, बट वही पुराने डिज़ाइन के, तो कुछ अच्छे नहीं लगे। तो वही हम लोग देख रहे हैं। एक ये मुझे पसंद भी आया था, लेकिन इतना ज़्यादा रेट, मतलब जिस हिसाब से लुक था उसका उस हिसाब से रेट बहुत हाई था। और ये लोग बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे। तो हम लोग दूसरी जगह शोरूम में गए और वहाँ भी हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया। और बारिश देखिए कितनी ज़ोरदार हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी उस दिन। मैंने सोचा क्यों ही हम लोग निकले शॉपिंग के लिए, लेकिन क्या कर सकते थे, फंसी को छुट्टी नहीं थी दोबारा। तो इन्होंने कहा आज ही निपटा लेते हैं ये चीज़। अब यही हुआ है कि अदीबा के बर्थडे में हम लोग को देने के लिए गिफ्ट नहीं है। अब फंसी की जब छुट्टी होगी तो जाके उसका गिफ्ट लेके आके देंगे। गिफ्ट हो गया पेंडिंग। और पहली बार ऐसा हुआ है शादी के 5 साल में कि उसका गिफ्ट पेंडिंग हुआ है। नहीं तो हमेशा माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा गिफ्ट ला के देते हैं अदीबा को। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है और मैंने और पापा ने डिसाइड किया है कि हम जाके अदीबा के लिए ड्रेस लेके आएंगे, क्योंकि इस बार सिंपल बर्थडे बन रहा है, कोई कटिंग नहीं, केक कट नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अदीबा के लिए शॉपिंग करने, अदीबा का बर्थडे ड्रेस लेने। तो इस बार हम लोग ने कुछ भी नहीं सोचा है बर्थडे करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे की खुशी के लिए मम्मी पापा ने कहा एक ड्रेस तो दिलाना ही चाहिए। एक ड्रेस दिलाएंगे नया, और कुछ इसकी पसंद का जो भी ये खाएगी वो घर में पका के खिलाएंगे बस। और कोई बर्थडे पार्टी नहीं कर रहे हैं इस बार, और कुछ केक वगैरह नहीं काट रहे हैं। तो वही हम लोग 4 ब्लॉक जा रहे हैं। मैं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ 4 ब्लॉक, लेकिन इतनी बारिश थी कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग वापस आ गए। तो मेरा गिफ्ट पेंडिंग है अदीबा, इंशाल्लाह जब इनकी छुट्टी होगी तो जाके लेके आके देंगे। और अभी तो फ़िलहाल पापा के साथ जा रहे हैं इनके लिए ड्रेस लेने। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे अदीबा की जो फ्रेंड है ऊपर रहते हैं वो 2nd फ्लोर पे, तो उन्होंने अदीबा को ब्रेसलेट और रिंग गिफ्ट किया है। तो वही दिखा रही हूँ मैं आपके साथ। और यहाँ पे मैं मज़े लेके मैगी खा रही हूँ। मम्मी ने मैं बहुत भूखी थी, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, जल्दी जल्दी में आ गई, तो मम्मी ने मुझे मैगी बना के दी है, वही खा रहे हैं हम लोग। और फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए 4 ब्लॉक। तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग 4 ब्लॉक पहुंच चुके हैं और ये शोरूम है जहां से हम लोग हमेशा अदीबा के लिए कपड़े लेते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे वीडियो बनाना और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो हमने कपड़े ले लिए और अदीबा यहाँ पे अपना पॉपकॉर्न खा रही है, एंजॉय कर रही है। और जो हमारे ऑटो वाले भैया हैं वो कहीं चले गए हैं, मतलब उनको कुछ काम आ गया था अर्जेंट, तो वो आसपास कहीं गए, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे शोरूम में मैं आई थी 4 ब्लॉक में, तो वहाँ का एरिया आसपास का मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग आ गए हैं ड्रेस लेके अदीबा की, और अदीबा का आज ही बर्थडे है और आज ही ड्रेस लिया, आज ही ड्रेस ले लिया हम लोगों ने। और ये रहा मेरा नारियल पानी इतना ये लो, आज ही ड्रेस लिया क्योंकि टाइम नहीं था। कल भी हम लोग नहीं जा पाए और परसों हम लोग गए थे तो बारिश हो रही थी, तो आज ही ड्रेस लिया और आज ही अदीबा रेडी होगी। हैप्पी बर्थडे अदीबा। थैंक यू। तो मेरा भी नारियल पानी आ गया, मेरा बहुत बड़ा, आपका छोटा है। भैया पीछे कैसे एक्सचेंज कर लो, मीठा नहीं है ये, खाना है। तो जैसे हम लोग घर आए उसके थोड़ी देर बाद सुल्तान ने कहा कि हमको भी गिफ्ट लेना है अदीबा के लिए, तो चलिए अभी मुझे भी कोई गिफ्ट दिला दीजिए। तो मैं अदीबा को गिफ्ट करूँगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या देना है, क्योंकि अदीबा को तो चाहिए था मेकअप, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है मेकअप का। जैसे उसका ड्राइंग का शौक़ है वैसे उसको मेकअप का भी शौक़ है। मतलब पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगा लेती है वो मेकअप। तो सुल्तान ने कहा कि नहीं, मैं तुमको मेकअप नहीं दूंगा, कुछ दूंगा अच्छी सी चीज़। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बुक स्टोर पे, वहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह का कुछ लेके दे देंगे करके सोचा था। तो वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके पास ऑलरेडी इतने कलर्स है सब है, तो क्या लेगा ये। तो फिर हम लोग यहाँ पे गिफ्ट वगैरह रहते हैं ना, तो वाली शॉप पे आ गए। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सुल्तान ने पूरा घूम घूम के देखा, अपी ये ले ले ये ले ले। तो मैंने कहा भैया तुम्हारी जो पसंद है तुम ले लो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बड़ी हो गई है, बच्ची तो नहीं है जो गुड्डा गुड़ियों से खेलेगी। तो उसने कहा कि कप वगैरह ले ले, तो मैंने कहा ठीक है कप ले लो। तो कहने लगा नहीं अपी कप क्यों ले, वो तो दूध भी नहीं पीती है और ना चाय पीती है, तो क्या करेंगे लेके। तो फिर नहीं लिया उसने। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि क्या लें क्या लें। तो इतना ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग को गिफ्ट मिल गया है, और जो उसकी पसंद थी तो वही मैंने कहा इससे ले लो, वो खुश भी हो जाएगी, कोई बात। ये सुल्तान गिफ्ट लाया अदीबा के लिए, बिना लेबल के कोटी। ये लो कोनो। अदीबा का बर्थडे सिंपल है, लेकिन गिफ्ट है भाई की तरफ से। आंखें बंद करो, मैं खोल के दूंगी। नहीं वो खुद खोलेगी, खुश है ना। मेरा कि मुझे जब पसंद था खोल लो। नहीं वो नहीं भाई, आंखें बंद करो खोलते हुए। मैं को देखो कैसे खोलो खोलो। हाँ अब खोलो। 2 चीजें। मम्मी मेरे पास आ गया मेकअप बॉक्स। हाँ तो मेकअप भी करना बस। ये भी ले इनकी मनपसंद चीज भाई। बैठ चुका है।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि अदीबा कितनी खुश है यहाँ पे मेकअप देख के, लेकिन वो सिर्फ उसको शोपीस की तरह मिला है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेगी, बस खुश हो गई है। तो मैंने सुल्तान को यही सजेस्ट किया कि तुम ले लो, उसको आई शेडो पैलेट चाहिए था, तो मैंने कहा ले लो, वो खुश हो जाएगी, आज उसका बर्थडे है तो उसको खुश करना बनता है। तो उसने कहा ठीक है अप्पी यही ले लेते हैं हम लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेगा, क्योंकि अदीबा ने भी सुल्तान को हर बार गिफ्ट देती है अदीबा बर्थडे में, तो सुल्तान ने कहा मैं भी दे देता हूँ। दोनों अपने पॉकेट मनी जमा करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है मेरे भाई बहनों में। तो अल्लाह ऐसे ही रखे, ऐसी मोहब्बत बनाए रखे दोनों में, और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करे टॉम एंड जेरी के जैसे, और ऐसे ही खुश रहे, मोहब्बत से रहें, बस मेरी तो यही दुआ है, आमीन। और यहाँ पे मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी इन दोनों को ऐसे देख के, माशाल्लाह। अरे आर्या गिफ्ट लाई है, देगी गिफ्ट दे दो आर्या। क्या है गिफ्ट में? देखो ये आंटी चेन है ना? आंटी ने को सिल्वर दे दिया। अरे वाह, अरे भाई लॉटरी टिकट आई। मैं तो बर्थडे में लौटने निकली। अरे वाह, सिल्वर चेन बहुत आंटी अच्छा, ज़्यादा मतलब सही है, नहीं सही लग रहा है ना। तो यहाँ पे अदीबा को आर्या बगल में एक आंटी रहती हैं, तो उनकी छोटी सी बेटी है, तो वो हम लोग के यहाँ आते हैं, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तो उन्होंने अदीबा के लिए गिफ्ट भिजवाया है, सिल्वर की चेन गले में पहनने के लिए, और बहुत ही प्यारी थी, ब्यूटीफुल थी। और यहाँ पे मामा, मेरे जो मामा हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है, तो उनके दोनों बच्चों ने गिफ्ट दिया है अदीबा को, क्योंकि बहुत ही सिंपल बर्थडे की, ना केक कट किया ना कुछ किया, बस ऐसे ही नाश्ता वगैरह, और बच्चों को बुला के उनको नाश्ता, और पापा पेस्ट्री लेके आ गए थे, मतलब कट करने वाला केक नहीं, पेस्ट्री जो आती है ना अलग अलग, वो लेके आए थे बच्चों के लिए, और समोसा वगैरह लेके आए थे सब, तो वही सब बच्चों को खिलाया, ये किया। और यहाँ पे दोनों छोटे छोटे से बच्चे अदीबा को गिफ्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे गोलू भी आया है, तो हम लोग वही उसको कह रहे हैं कि गोलू भी आया, अरे वाह। तो यहाँ पे दोनों अदीबा और खुश हो गई, मतलब इस बार अदीबा का बर्थडे इतना सिंपल था, और फिर भी अदीबा इतनी खुश थी क्योंकि उसको इतना सारे गिफ्ट मिले। और यही तो होता है कि सिंपल करो लेकिन बच्चे को खुश होना चाहिए। हर बार हम लोग डेकोरेशन करते थे, केक कटिंग करते थे, लेकिन उस मतलब थक भी जाते थे और इतनी खुशी भी नहीं होती थी बच्चों को। तो इस बार सिंपल करा हम लोग ने, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही सिंपल करेंगे। तो इंशाल्लाह यही सोच रखा है, मम्मी ने भी यही कहा है कि बच्चे बड़े हो गए, अब केक कट नहीं करेंगे और ऐसे ही सिंपल बर्थडे करेंगे, बस उनकी खुशी के लिए उनको ये दिला देंगे, कपड़े वगैरह दिला देंगे, और ऐसे ही बच्चों को बुला के थोड़ा पेस्ट्री वगैरह मंगा के ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। और उनकी जिस चीज़ उनको पसंद हो खाने में वो बना के उनको खिलाएंगे। फ्रेंड्स आप अदीबा की एक्साइटमेंट चेक करिए कि कितनी खुश है वो गिफ्ट्स ओपन करने के लिए, और उसको इतनी सारी चॉकलेट मिली ना, पापा भी चॉकलेट लेके आए और गिफ्ट में भी उसको बहुत सारी चॉकलेट्स मिली। तो बच्चों को तो खुशी होती है चॉकलेट देख के, तो हम लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं, तो बच्चों की बात ही अलग है। और यहाँ पे देखिए आयुष को डांस करते हुए, कितना क्यूट लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नज़र ना लगे बच्चे को। और यहाँ पे जो अदीबा ने ड्रेस पहन रखी है वही ड्रेस लेके आए थे हम लोग बाय करके, मैं सॉरी आपको बताना भूल गई, यही ड्रेस हम लोग वहाँ से बाय करके लेके आए हैं। तो ये अदीबा ने ड्रेस पहन रखी है, वही ड्रेस है, तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर डांस चालू है बच्चों का।
कोई तो कनाडा सॉन्ग्स पे ये लोग डांस कर रहे थे, लेकिन मैंने सॉन्ग म्यूट कर दिया है दोस्तों, सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे, तो सॉरी, आप लोग ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए। तो डांस ख़त्म हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी पेस्ट्री और समोसा वगैरह जो पापा स्नैक्स लेके आए थे वो बच्चों को दे रही है खाने के लिए। और वैभव और आयुष को अदीबा चॉकलेट खिला रही है यहाँ पे, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। और आर्या से मैं कह रही हूँ कि बेटा खा लो केक, वो भी मतलब खा नहीं रही थी, वो भी छोटी सी है ना अभी, तो खा नहीं पाती है, तो उससे मैं कह रही हूँ कि लो खा लो बेटा। और यहाँ पे सबकी मस्ती चालू है। और इसको देखिए, यहाँ पे क्यूटी पाई को देखिए, कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। और वैभव भी बहुत क्यूट लग रहा था, आर्या भी बहुत क्यूट लग रही थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं माशाल्लाह, नज़र मत लगे बच्चों को बिल्कुल भी। और यहाँ पे सबकी मस्ती चालू थी। आर्या और वैभव को देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं दोनों, और इन सबको देख के बहुत खुशी होती है माशाल्लाह। ये छोटे छोटे पल जो होते हैं ना ज़िंदगी में, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, सिंपल होने चाहिए और खुशी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है आजकल। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ अंदर से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस ये छोटी छोटी पल जो होते हैं वो खुशी दे जाते हैं बस, और कुछ नहीं। और फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।